बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने हार्डवेयर कंपोनेंट्स में जो है वो कवर किया था, इनपुट डिवाइसेस को कवर किया था। आज हम जो हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट्स का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम यूनिट। ठीक है। अब सिस्टम यूनिट हम बेसिकली एक जो टर्म में हम इसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं अपने सीपीयू को। ठीक है। अब सिस्टम यूनिट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। सिस्टम यूनिट में जितनी भी हमारे पास सिस्टम में आप कह लें, हमारे पास पावर सप्लाई, हमारे पास जितनी भी स्टोरेज डिवाइस हैं जो इस केसिंग के अंदर होती हैं। ठीक है। लाइक हार्ड डिस्क वगैरह जो हमारे पास हो जाती है। ठीक है। हमारे पास मदरबोर्ड्स, ठीक है, और जितनी भी हमारे पास जो है वो ड्राइव्स, सीडी रोम, डीवीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क जिसमें ड्राइव हम डालते हैं। ठीक है। हमारे पास आ जाती हैं, ड्राइव्स आ जाती हैं। और इसके साथ जितनी भी हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं। इस पूरे और फर्दर बाकी जो इस केसिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, इन सब को हम एक सिस्टम बोलते हैं। सारी चीज़ें इंक्लूड होकर जो है वो एक सिस्टम यूनिट जो है वो बनाती हैं। ठीक है। अब हम आज स्टडी करेंगे। पहले हम इस सिस्टम यूनिट के अंदर हमारे पास एक पार्ट है मदरबोर्ड। सिस्टम के अंदर सीपीयू हमारा जो केसिंग जो होती है उसके अंदर एक बोर्ड हमारे पास होता है जिसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। इस मदरबोर्ड के ऊपर जो हैं छोटे छोटे बहुत सारे सर्किट्स होते हैं। मदरबोर्ड को हम सर्किट बोर्ड ही बोलते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर जो सर्किट्स हैं, सर्किट बेसिकली काम क्या करता है, करंट के फ्लो को एग्जीक्यूट करता है, उसको बाईपास करता है, गो थ्रू करता है, एग्जीक्यूशन में गो थ्रू करता है। तो सर्किट्स जो हैं वो इस काम के लिए जो है यूज़ होते हैं। अब जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड का एक अहम किरदार बिल्कुल सेम वैसा ही किरदार होता है जैसे एक घर में एक माँ का किरदार होता है। भी उसके बगैर सिस्टम नहीं चल सकता घर का। इसी तरीके से जो मदरबोर्ड है हमारे उस पूरे सिस्टम के अंदर एक मेन वही रोल रखता है जो घर में एक माँ का रोल होता है कि पूरे उसके ऊपर मेन वो चीज़ें पाई जाती हैं मदरबोर्ड के ऊपर जो हमारे पूरे उस सिस्टम को, सिस्टम के प्रोसेस को, सिस्टम को एग्जीक्यूट करता है, एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करता है। तो हमारा जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर हम उसको सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सर्किट्स होते हैं। ठीक है। और वो सर्किट्स जो है वो डाटा को एग्जीक्यूट करने में जो है वो काम आते हैं। फिर उसके साथ बड़ी एक अहम चीज़ जो मदरबोर्ड के ऊपर होती है जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर सेकेंड थिंग जो लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड। ठीक है। जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ये दूसरी एक अहम चीज़ है जो उस मदरबोर्ड के ऊपर पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो है वो स्लॉट्स मौजूद होती हैं जिन पर हम जैसे कि एक स्लॉट में बता देते हैं जिसमें हम रैम लगाते हैं। ठीक है। उस स्लॉट्स पर हम रैंडम एक्सेस मेमोरी को ऐड करते हैं। अब ये भी यही स्लॉट जो है पाई जाती है उसके अंदर मदरबोर्ड के ऊपर पाई जाती है। ठीक है। इसके साथ बहुत सारी मदरबोर्ड पर हमारी जो है वो चिप्स होती हैं। ठीक है।
और फिर एक आपने मदरबोर्ड के ऊपर, अगर आप मदरबोर्ड को गौर से देखें तो प्रिंटेड रोज आपको मिलेंगी मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। उसको बस बोलते हैं। बस जो है वो क्या करती है, जो है वो एक, वैसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस होती है वो पैसेंजर को मूव करती है वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। अब इसलिए कि जो यहाँ पर हमारी बस है वो एक यूनिट से वन यूनिट टू अनदर यूनिट डाटा को ट्रांसफ़र करती है, ठीक है जी। ये कुछ अहम जो चीज़ें हैं हमारे मदरबोर्ड के ऊपर पाई जाती हैं। बाकी फर्दर और भी जो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनको हम सीपीयू के बैक साइड से या फ्रंट साइड पे, जैसे भी यूएसबी केबल, यूएसबी माउस, कीबोर्ड यूएसबी वाला आ गया, वो चीज़ें जो भी अटैच होती हैं वो मदरबोर्ड पर ही अटैच होती हैं। उनकी जो स्लॉट्स हैं या उनके जो पोर्ट्स हैं वो मदरबोर्ड के साथ बैक साइड पे होती है, ठीक है। तो वो भी हमारी फर्दर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी जो हैं वो इस मदरबोर्ड से अटैच होती हैं। तो इसलिए मदरबोर्ड इज़ अ मेन पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट, ठीक है। ये सारी चीज़ें, सर्किट्स, फिर माइक्रो प्रोसेसर, स्लॉट्स जिनमें डिफरेंट रैम जिसे हम ऐड कर देते हैं, चिप्स और बसेस जो हैं, फर्दर जो बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो हम ऐड करते हैं मदरबोर्ड के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर को चेक करते हैं जी, क्योंकि एक बहुत अहम हिस्सा जो हमारे मदरबोर्ड पर पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जितनी भी एक्टिविटीज़, जितने भी ऑपरेशन हमारे कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं या जो सा भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उन सब ऑपरेशंस को जो है वो कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर करता है, जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं, ठीक है जी। इस माइक्रो प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ऑल एक्टिविटीज़ और जितने भी ऑपरेशन हैं हमारे जो सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, उनको जो सीपीयू जो है वो हमारा जो सिस्टम यूनिट जो है वो उसको कंट्रोल करता है। अब हमारा जो सीपीयू है, ये जो प्रोसेसर है, इसके अंदर कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास आ जाता है कंट्रोल यूनिट, एक हमारे पास आ जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट आ जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आ जाएगा, और उसके साथ हमारे पास रजिस्टर्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो हैं वो एज ए यूनिट्स के तौर पर जो है वो पाए जाते हैं। ये तीन आप कह लेंगे सीपीयू के अंदर तीन अहम पार्ट हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर। ये तीन अहम पार्ट जो सीपीयू में पाए जाते हैं। हम स्टडी अब नेक्स्ट करते हैं जी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जो हमारे पास आ जाते हैं वो प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड देन फर्दर कुछ और ऑपरेशन आ जाते हैं, जो मॉड्यूल वगैरह, वो अर्थमेटिक में आ जाता है। लेकिन बेसिक जो हमारे चार ऑपरेशन होते हैं। अब जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, हमारे सिस्टम में जितने भी कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, वो कैलकुलेशन अर्थमेटिक यूनिट में होता है। और जितना भी हमारा डाटा को आपस में
कंपेयर किया जाता है वो लॉजिक यूनिट में किया जाता है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल करता है जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं कंप्यूटर में, कौन सा डाटा हमने किस यूनिट की तरफ भेजना है, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम हमने लोड करना है, कौन सी इनपुट रिसीव की है हमने, इस इनपुट की इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उस आउटपुट तक डिपार्टमेंट तक उसको कैसे लेकर जाना है। तो कंट्रोल यूनिट जितने भी हमारा जो फ्लो होता है डाटा का, उस फ्लो को जो है वो कंट्रोल करता है। लास्ट वन हमारे पास पाए जाते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर एक मेमोरी है जो इनसाइड प्रोसेसर, लेकिन ये मेमोरी टेम्परेरी है, ठीक है। जो रजिस्टर है ये परमानेंट मेमोरी नहीं है, ये टेम्परेरी मेमोरी है। और जोन सा हमारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उस एग्जीक्यूशन के दौरान जो भी डाटा होता है वो डाटा उस रजिस्टर में सेव होता है एग्जीक्यूशन के दौरान। जैसे ही वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है, वो ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है, तो रजिस्टर में जो मेमोरी रिजर्व होती है उस ऑपरेशन के दौरान, वो मेमोरी खाली हो जाती है, वो मेमोरी डाटा वहाँ से डिलीट हो जाता है और वो रजिस्टर नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए जो है वो अवेलेबल होता है। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। ये हमारे सिस्टम यूनिट से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जिनको हमने स्टडी की है।